बहुत प्यारी गीत है। ये ले जाओ। उसकी बोल है, लेके सितार हो जा, कंठ पे सवार सेवक, करेला पुकार मैया शारदे। क्या बात। लाहिरी जी के एक अलग स्थान था। वो एक तर्ज बहुत अच्छा गाते थे जी कि उड़त चिड़ैया काहे मारा बेईमान, उड़त चिड़ैया काहे, अरे मारा बेईमान, मारा बेईमान, उड़त चिड़ैया काहे मारा बेईमान। वहां गुरु जी की ही वंदना गाया। अच्छा, मतलब पुरानी रथिया हाँका मोर भवानी धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे ना, बहुत अच्छा। रथिया का मोरी भवानी धीरे धीरे ना, अरे धीरे धीरे ना हो मैया, धीरे धीरे ना हो जननी, धीरे धीरे ना, रतिया का मोरी भवानी धीरे धीरे ना। माँ बहनें गीत गाती हैं, गीत हमारे गुरु जी भी गाते थे। हाँ, और गेहूं अकबाल लईग सुगना, बलमा बिना पूरी का तरस। क्या बात है। गेहूं अकबाल लईग सुगना, बलमा बिना पूरी का तरस। एक गीत हमने लिखा था जी कि जब धर्म धरा से घट जाई, जब धर्म धरा से घट जाई, तब हरि का भजनिया के करी है। और जब धर्म धरा से घट जाए, तब हरि के भजनिया के करी है। जब सब ही राजा हो ही जई है, जब सब ही राजा हो ही जई है, तब खेती किसनिया के करी है। शुरुआत के जमाने में गाए थे वो। इसी भारत दरम्यान जन्म सबके, भगवान विधि विष्णु महेश, सबसे निराला मोरा देश, सबसे निराला मोरा देश। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जब बचपन में थे, क्योंकि बिरहा के बहुत बड़े उस्ताद राम आधार जी का मैं पड़ोसी हूँ, तो बचपन में उनके मुंह से सुनता था। वो गाते थे कि कवन दिन आवे हमार कुल बाढ़ई। ये भुल्लुर जी लिखे थे। भुल्लुर के कुल को राम आधार ने बढ़ाया, और राम आधार के बाद हैदर जी ने अपने कुल का इतना विस्तार किया कि जहाँ जाइए गुरु भुल्लुर के अखाड़े के गायक आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, मैं आज उसी इलाके में हूँ, हैदर अली जी के। मैं आया हूँ अतनपुर, बहरिया के पास है, और अतनपुर में उनके बहुत ही योग्य शिष्य शिव बाबू मधिकर जी गायक हैं और कवि हैं, हमारे बगल बैठे हैं। उनके आवास पर हूँ मैं। अपने अवधि लोक मीमांसा के चैनल पर शिव बाबू जी का स्वागत करता हूँ, और साथ में जो हमको इस इलाके का रास्ता बताते हैं, गायकों का परिचय जहाँ वो पहुँचाते हैं, वो हैं राम सूरत पपीहा जी। उन्हीं के सौजन से हमारा ये इंटरव्यू का काम इस इलाके का होता आया है। उनका भी बहुत मैं स्वागत करता हूं, और अपने चैनल की ओर से उनको कोटिशः आभार। तो हम बात अपनी शुरू करेंगे मधुकर जी।
पहले आप अपना परिचय बताइए। आप माता पिता, जन्म कब हुआ, शिक्षा, ये संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें कुछ योग्य समझा। तो सबसे पहले तो मैं अपने महान बिरहा प्रेमी श्रोता बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, इसलिए कि बिरहा प्रेमी श्रोता बंधुओं की ही बदौलत जो कुछ भी हूँ मैं श्रोता बंधुओं की देन है। मैं शिव बाबू मधुकर बिरहा गायक अतनपुर रामगढ़ कोठारी बहरिया प्रयागराज का निवासी हूँ। हमारे पिता श्री स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी हैं, रहे हैं। हमारी माता श्री स्वर्गीय दुलारी देवी। नमन करता हूँ मैं, कोट कोट नमन करता हूँ। और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। और हमारे मित्र पपिया जी भी आपके साथ आए हैं, उनका भी स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो अब आप थोड़ा सा और जोड़ दीजिए कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है। जी, हमारी शिक्षा मैं इंटरमीडिएट तक। आप गाना कब शुरू किए, आपके मन में जी कब विचार आया, रुचि पैदा हुई गाने की। देखिए जी, वैसे तो मैं इस संगीत लाइन में जी 1980 से आया हूँ। अच्छा। और संगीत में रुचि हमारी बचपने से थी। अच्छा। और 1980 से मैं इस लाइन में आया। और फिर उसके बाद 1983 से हम हारमोनियम बजाने लगे। अच्छा, यानी आप वादक भी हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा। और लगभग 1986 तक जी मैं कलाकारों के साथ, बिरहा कलाकारों के साथ हैं। हारमोनियम भी बजाया हूँ। जैसे कुछ कलाकार किसके साथ गए कुछ। देखिए, हमारे गांव के ही एक छोटे लाल लहरी थे, जी जी। अखाड़े से। हाँ हाँ हाँ। तो पुराने कलाकार थे, अच्छा। उस जमाने के कलाकार थे जब हारमोनियम नहीं बजती थी। हाँ 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 हाँ, सही आप कह रहे हैं। केवल ढोलक पे गाते थे। हाँ हाँ। लेकिन जब हमने हारमोनियम सीखा जी तो गांव से ही जुड़े थे जी। दोनों लोग, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ संगत कीजिए। जी। तो हमने कहा चलिए अच्छी बात है भाई, संगत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ। हाँ, हमारी जो है कि रुचि है संगीत से। हाँ। तो उनके साथ हम बजाए। फिर हम 1985 में आदरणीय हमारे बड़े गुरु भाई ज्ञानचंद यादव जी हैं, जी, उनके साथ हमने बजाया। जी। हाँ, हाँ कभी जिसकी जरूरत पड़ जाती, कहीं कहीं जो है कि कोई कलाकार नहीं मिलता था, हाँ। हाँ, तो उनके साथ भी हम बजा देते थे। जी जी। जी। हाँ। फिर उसके बाद 1987 से बिरहा गाना हमने शुरू किया। अच्छा अच्छा। जी जी। यानी वादन से शुरुआत हुआ, गायन तक पहुंचा। जी जी जी। तो जब आप गाने लगे तो गाने की जरूरत पड़ी रही होगी। जी जी। या तो खुद लिखते रहे या तो किसी गुरु के पास गए। जी। मतलब किन के पास आप गए ज्ञान लेने के लिए। देखिए, जब मेरा विचार बिरहा गाने का हुआ हाँ। तो हमारे गांव के ही से आदरणीय परशुराम जी के अखाड़े से भी कलाकार, जब हमारी इच्छा हुई गाने की, जी बिरहा गाने की, जी जी। तो हमारे गांव में ही आदरणीय परशुराम यादव जी के अखाड़े से कलाकार थे। उन लोगों को ये जानकारी हुई कि शिव बाबू बिरहा गाना चाहते हैं। अच्छा। तो वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आप हमारे अखाड़े से बिरहा
हमारे अखाड़े के मतलब परशुराम परशुराम के जी 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 जी। परशुराम जी के अखाड़े से बिरहा गाइए, जो भी हेल्प होगा सारी हेल्प आप करेंगे। हाँ हाँ लेकिन हमारे दिल में हमारे पूज्य गुरु आदरणीय मरहूम जनाब हैदर अली जुगनू जी बसे थे। जी जी जी, वो तो बहुत दिलों में राज करते थे तब भी और अब भी। जी हाँ तो हम उन लोगों से कहे कि भाई चलिए इस पे विचार हम हाँ, करेंगे, हाँ, लेकिन जब जो दिल में बसता है जी जी जी, वही जो है हाँ हाँ अपना सब कुछ होता है। हाँ, तो फिर हम गुरु जी के पास गए। हाँ। गुरु जी जानते भी थे। लगभग किस सन की बात ये होगी जब गुरु जी के पास आप गए? 1987 की बात है। जी। गुरु जी जानते भी थे हमको, इसलिए कि जब ज्ञानचंद जी के साथ मैं संगत हारमोनियम का कर रहा था, तो ज्ञानचंद और गुरु जी का कार्यक्रम दंगली कार्यक्रम था। हाँ 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 उसमें ज्ञानचंद जी के साथ मैं हारमोनियम बजा रहा था। हाँ हाँ तो उस कार्यक्रम के माध्यम से हमको जान गए थे ये लड़का। हाँ 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 हाँ। तो जब गए तो मिले तो कहे कि तुम तो हारमोनियम बजाते हो। वह जी बजाता हूँ, हाँ, लेकिन मेरी इच्छा है गाने की, अच्छा अच्छा। इसलिए मैं आपके पास आया। तो कहे कोई बात नहीं, गाओ। तो हम कहे गुरु जी बस आपके शरण में आया हूँ, आप अपनी शरण में लीजिए। कहे कोई बात नहीं, बिल्कुल गाओ। उस दिन उनको गुरु माना? जी जी जी। तो गुरु माने तो आपको कोई गीत दिया शुरू में? हाँ जी जी जी। मैं वही गीत, कोई गीत उनका जो आपको दिए, वो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे सुनना चाहता हूँ। देखिए उस समय हमको गुरु जी वंदना दिए। अच्छा देवी। अच्छा अच्छा। देवी वंदना दिए। उसकी बोल थी फिल्म फूल और पत्थर से। अच्छा। हाँ हाँ बहुत प्यारी गीत है। हाँ। कहिए ले जाओ। उसकी बोल है लेके सितार हो जा कंठ पे सवार सेवक करेला पुकार मैया शारदे। क्या बात। दया मया मांगू माई झोली पसार लेके सितार हो जा कंठ पे सवार सेवक करेला पुकार मैया शारदे। हैदर जी भी इसको गाते थे? जी जी हाँ, कई कार्यक्रमों में। जी जी। हाँ, मैं भी सुना हूँ। हाँ, अच्छा गाते थे और आप भी अच्छा गाते हैं, और लगता है कि आप हैदर जी के शिष्य हैं। अंश हैं तो अंश हाँ, बहुत बहुत अच्छा मधुकर जी। तो उसके बाद आपकी जो बिरहा यात्रा जब शुरू हो गई जी, तो यात्रा कहाँ से कहाँ तक पहुंची? मेरा मतलब आप दंगल गाना शुरू कर दिए होंगे। जी जी। तो दंगल में कहाँ कहाँ गाए, शुरुआत बताइए। देखिए शुरुआत में पहली दंगल हमारी, पहला ही प्रोग्राम हमारे गांव में ही हुआ। अच्छा अच्छा। हमारे गांव के चौराहे पर। अच्छा। बाजार लगनी शुरू थी जी, तो उसी चौराहे पर हाँ। हमारे ही अखाड़े से, हमारे गांव के ही ये सुल्तानापुर के कलाकार थे भाई राम कृपाल जी। अच्छा अच्छा। राम कृपाल बावरा कहते हैं। अच्छा। गुरु जी के शिष्य वो भी थे। तो गांव वाले उन्हीं से हमारा कार्यक्रम रख दिए। भाई वो पहले से गाते थे तो हमारा शुरुआत था, लेकिन प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा। हाँ, लोगों ने बहुत प्यार दिया। अच्छा। जी जी जी, जी बहुत सराहना किए। हाँ। पपीहा जी से भी परिचय आपका हुआ कभी कि आज हो रहा है? नहीं, पपीहा जी से तो हमारे बहुत पुराने साथी हैं। अच्छा। अरे भाई राम सूरत पपीहा जी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे हारमोनियम वादक भी हैं। अच्छा। और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाँ, बाकी चीज तो अलहिदा है जी, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। जी जी जी। और इन्होंने हमारा बड़ा सहयोग किया इस काम को। मेरा जो उद्देश्य था जी, मैं अपना पैसा खर्च करके जी जी तमाम जगह पे जाता हूँ जी, और
सिर्फ इसलिए जी कि जो हमारी लोक विरासत है जी उसमें भी मैं कुछ हिस्सेदारी कर सकूं। जी 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 हमारे अगर गायक कलाकार, आप तो जाने माने हैं, प्रतिष्ठित हैं, छोटे छोटे कलाकार को भी मंच पर मैं ले आता हूँ जी जी कि आखिर उनका भी तो कोई जगह होनी जी चाहिए। जी जी अगर 1500 लोग उसको भी देख लिए जी, तो बड़ी खुशी, मुझको संतुष्टि मिलती है। ये तो आपकी महानता है, जी ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी रही बात गायकी बजायकी, सबका एक अलग अंदाज होता है। हाँ, हाँ, समझ रहे हैं ना। हाँ, और शुरू और अंत जो है इसका, मतलब आदि और अंत का है नहीं है। हाँ, हाँ, अब आप समझें, जैसा आपने हमसे पूछा कि मतलब कब शुरू किए, हाँ, कहाँ गाए, जी कितनी दंगल गाए, हाँ, तो मैं तो वो सवाल अभी आगे बढ़ रहा है। जी जी हाँ, कि ये कि आप जब पहले जी दंगल आपका हो गया इंतराम कृपाल जी से, जी तो फिर और कुछ जो थोड़ा ख्याति लब्ध कलाकार हैं जी जी जी। उनसे भी कोई गायकी किससे हुई? देखिए, हमारी गायकी जो है, हाँ। हमारी दंगल जी बिरहा जगत के जी जो भी थे, जी आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ, हाँ, हमारे प्रयागराज के 3 स्तंभ हाँ, बिरहा जगत के, जी बाबू राम कैलाश यादव जी, जी हमारे परम पूज्य आदरणीय गुरु जी हाँ, मरहूम जनाब हैदर अली जुगनू जी, हाँ, आदरणीय स्वर्गीय लहरी लाल जी यादव जी, हाँ, प्रयागराज की आन बान शान, हम्म, ये तीनों स्तंभ थे। जी और तीनों लोगों की एक अलग पहचान थी, हाँ हाँ हाँ, सबकी अपनी अपनी खूबी होती है। अपनी अपनी हाँ, खूबी होती है। जी तो अब आप समझिए, हमारे अखाड़े से ही हमारे गुरु भाई जाफी चंचल भी, जी मेहदी हसन शम्स थे, हाँ, ये भी आज दुनिया में नहीं है। हाँ, मैं महागुरुओं के साथ साथ अपने भाइयों को भी कोट कोट नमन करता हूँ। जी और हमने जो है अपने गुरु जी से 50 दंगल गाया है। वाह, अपने गुरु से ही लड़ गए। जी, वाह, बहुत प्यार देते थे हाँ, और अपार भीड़ होती थी, हाँ, 50,000 की भीड़, हाँ, और बहुत कांटे की टक्कर होती थी अच्छा, गुरु जी से। हाँ, हाँ, गुरु जी मतलब हमसे हम हमारी परीक्षा लेते थे, हाँ, हाँ, मतलब हाँ, इसलिए कि वो भी अपने गुरु जी से दंगल गाए थे। हाँ, गाए। हाँ, उनकी भी परीक्षा हुई थी। हाँ, ये गुरु शिष्य की का इतिहास है, जी। लड़ाई का। जी हाँ, परशुराम भीष्म में हुआ जैसे। जी 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 हाँ, और बाबू राम कैलाश यादव जी से भी हमने गाया है, जी लहरी लाल जी यादव जी से गाया है, हाँ, आदरणीय स्वर्गीय परशुराम यादव जी से गाया है, हाँ, बलिया। अच्छा, और बाबू जो है विश्वनाथ यादव जी से भी गाया है। अच्छा, पूर्वांचल के बहुत कलाकारों से, महिलाओं से भी हुआ है कार्यक्रम हमारा। हाँ, हाँ, भैया लालपाल जी से हुआ है। हाँ, 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 और बहुत कलाकारों से हमारा कार्यक्रम हुआ है। ओम प्रकाश यादव बक्सर से भी कार्यक्रम हमारा बनारस में हुआ था। बनारस में जो है कि स्वर्गीय आदरणीय परशुराम जी से भी हुआ था। हाँ, 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 तो जो भी हमारे पुराने के कलाकार थे, अच्छे कलाकारों से हमारी जो है, कोई ऐसा कलाकार नए को छोड़ करके हाँ, कोई ऐसा कलाकार नहीं मतलब बचा होगा हाँ। जिससे हमारी दंगल ना हुई हो। तो मधुकर जी, जब अखाड़े में पहलवान लड़ता है जी, तो कोई कोई दंगल ऐसी हो जाती है कि इससे जान बच जाए, बराबरी पे छूट जाए। जी 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 तो बड़ा अच्छा रहा। कोई ऐसा भी मुकाबला हुआ है कि लगा कि यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसे भी कोई है? देखिए जी, बहुत क्योंकि हम तह तक जाना चाहते हैं। देखिए, हर चीज की सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। हमारी ये जो बात आपने रखा जी, इस बात पे कहना नहीं चाहिए जी, इसलिए कि कलाकार कलाकार होता है, जी, 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 चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ, हाँ, सबका एक अलग स्तर होता है। जी, पब्लिक ये चाहती है कि कलाकारों में जो है कि तू मैं हो। हाँ, 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 यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान समय के अगर परिवेश देखा जाए तो बहुत गड़बड़ हो गया है।
है। तो हमारी नोकझोंक बहुत कांटे की टक्कर जो है आदरणीय लहरी जी से हुआ है। अच्छा जी जी जी। अच्छा, हाँ, किस जगह? ये बक्सेड़ा सिकंदरा की धरती हाँ पर। है। जी है, हाँ, लगभग 97-98 की बात है। है। अब आप तो है नहीं लहरी जी, लेकिन सम्मान बहुत देते थे लहरी जी। है। हाँ तो चूंकि क्षेत्र के हैं, सम्मान भी देते थे। उनकी कोई धुन याद है? लहरी जी की। देखिए, लहरी जी के एक अलग स्थान था। है, हाँ, वो जो भी गाते थे है, उनका एक अलग ही अंदाज था। जी। हाँ, है, वो एक तर्ज बहुत अच्छा गाते थे जी। कि उड़त चिड़ैया काहे मारा बेईमान, क्या बात। उड़त चिड़ैया काहे, अरे मारा बेईमान मारा बेईमान, उड़त चिड़ैया काहे मारा बेईमान। बहुत अच्छा गाते बड़ी थे। सटीक तर्ज थी उनकी। अच्छा, ये महिलाओं का गीत है क्या? हाँ, है तो महिलाओं का। अच्छा, तो आप अभी मेरा सवाल बाकी रह गया। जी जी जी। तो किसी उस कड़े मुकाबले की चर्चा बताइए जिसमें ये लगा कि बड़ा संघर्ष कांटे का हो रहा हो। देखिए, जैसे क्योंकि परशुराम जो नाम बताया बड़े बड़े नाम है वो। जी 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 जी। देखिए, परशुराम जी भाई पूर्वांचल में जी। एक साहित्यिक कलाकार। जी जी। हाँ हाँ, वो मेरे ख्याल से इस इलाहाबाद में जी जो मुकाम हैदर को मिला, जी पूर्वांचल में वह चीज संभवतः परशुराम जी को मिला। जी 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 ना? जी जी जी। बहुत अच्छा, मतलब देखिए, उनसे हमारा जब कार्यक्रम हुआ जी। बनारस में, जी। तो वहां बहुत चर्चा थी अच्छा। कि हैदर अली के शिष्य आ रहा है हाँ, और आज परशुराम जी से हाँ, मुकाबला है, देखिए कैसे होता है। हाँ, तो अब गाना शुरू हुआ, तो वहां शुरू हमारे गाने से हुआ। अच्छा। पहले आप जी, बाबा भैरव लाल श्रृंगार पूजा, उसी उपलक्ष्य में वहां कार्यक्रम होता था। अच्छा। विशेषरगंज सब्जी मंडी। तो वहां वंदने के बाद हमने जो है कि गुरु जी की ही वंदना गाया। अच्छा। मतलब पुरानी रथिया हाँका मोर भवानी धीरे धीरे, हाँ। उसको हमने गाया जो है वंदना शुरू में। जी। अरे धीरे धीरे ना बहुत अच्छा। रथिया हाँका मोरी भवानी धीरे धीरे ना, अरे धीरे धीरे ना हो मैया धीरे धीरे ना हो जननी धीरे धीरे ना, रथिया का मोरी भवानी धीरे धीरे ना, काबिल कलकत्ते की काली कहाँ हो करता करूं पुकार, खेवा खर गयो खप्पर वाली नैया फंसी आई मझधार, गायत्री गौरी गणेश गुण गावई गजब सकल संसार, घट घटवासी है अविनाशी कहाई तो हई सब पालनहार, वाह। तो चंचल चला चंडिके मैया चंचल चला चंडिके मैया, तो चंचल चला चंडिके मैया छोड़ा मैहर करा सैया नैया बाटई बड़ी पुरानी धीरे धीरे ना। इस गाने में गुरु भुल्लुर, दादा रामधार और हैदर अली की आत्मा समाई हुई है। जी 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 जी। इसलिए यह गीत व्यक्तिगत तौर पर जी मुझे बहुत प्रिय है। जी। और आपका उच्चारण बहुत सुंदर है, जो शब्दों का उच्चारण है जी, हाँ बहुत अच्छा है। तो परशुराम की बात चल रही जी। तो फिर उसके बाद हमने जो है भगवान भोलेनाथ जो है भैरव लाल जी के श्रृंगार पूजा पे जी गीत गाया जी। वो भी गाए। अच्छा। फिर उसके बाद बिरहा का नंबर लगा, तो हमने बिरहा गाया, बिरहा अच्छा हुआ। अच्छा।
फिर उनका नंबर लगा, हाँ। वो भी जो है सटा के बिरहा गाए, हाँ, फिर वो अपना बिरहा रखे। हाँ, 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 जब वो अपना बिरहा रखे तो फिर उनके बिरहा का कार्ड हमने रखा। हाँ, इसी तरह से पूरी रात, मतलब अब पूरे लोग जो है कि बहुत प्रभावित थे कि ऐसा होना चाहिए बिरहा। कांटे की लड़ाई जी भई। जी हर गायकों की एक अलग अलग, आपने कहा जी कि उनकी पहचान होती है, विशेषताएं होती हैं। जी जी तो लाल जी के कौन पक्ष मजबूत था? जैसे अभी पूर्वांचल के गायकों में रामदेव का नाम लिया जाए तो कहें वीर रस जी जी के वो माहिर थे, सम्राट। जी। और वैसे लाल जी में विशेषज्ञता क्या थी? जैसे आपका अखाड़ा जो है रामधार हैदर जी, कि कहते थे रामधार की कोई अगर कोई वंशावली में ले गया तो रामधार हाँ, फिर फंसा उसको, देते थे। हाँ, तो लाल जी में कुछ ऐसा था? देखिए लाल जी भाई ज्यादातर फटका के ऊपर निर्भर रहते थे। अच्छा। समझ रहे हैं ना, कलाकारों को जो है फटका के माध्यम से रिपीट कर। डिफीट करने का काम किया करते थे। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मतलब उन्होंने जो है हमसे जब हुई दंगल जी, तो हमें भी जो है कि कोशिश की है, हाँ, लेकिन हमने जो है कि कहा, हाँ, हमने कहा कि देखिए लारी जी, हाँ, मतलब सामन से भादो दूबर नहीं होते। हाँ, अगर आप जो है कि हम्म, एक हराई चलेंगे तो हम 2 हराई चलने की कोशिश करें, हाँ। ये बात नहीं। जी दंगल के अलावा जी आप सरकारी संस्थानों में, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि में भी किसी जगह प्रस्तुति हुई है? देखिए जी, सरकारी संस्थानों में मैं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, जी, वहां से रजिस्टर्ड हूँ, जी, रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है। हाँ, 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 वहां के माध्यम से हमें कार्यक्रम है, करने का अवसर मिला है। अच्छा, अयोध्या मेले में भी हमारा कार्यक्रम लगा था, है, कुंभ मेले में भी लगा था। हाँ, हम्म, तो इस तरह से कार्यक्रम हमको हम्म। मिलते हैं। तो जो 3 स्तंभ की बात आपने किया, जी हैदर अली, राम कैलाश और लाल जी लहरी, जी ये जो तीनों विभूतियां थी, जी तो उसको हम कह दें कि बिरहा का स्वर्ण युग था, जी जी तो अतिशयोक्त नहीं होगा जी 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 ना? जी और तब बिरहा सुनने के लिए लोग 10-20 किलोमीटर चले जाते थे, हाँ, जी साइकिल से, जी पैदल। जी और वह बिरहा और आज का बिरहा आप दोनों देख रहे हैं, जी। तो कुछ बदलाव आपको महसूस होता है? देखिए जी, बदलाव तो बहुत हो गया है। जी, तब के बिरहा से आज के बिरहा में जी, जमीन और आसमान का अंतर है। हाँ, अब उसमें किसका दोष है हम्म, ये तो हम बता नहीं सकते हैं। हाँ, पहले के जो बिरहा होता था, आज भी हम लोग बिरहा गाते हैं, हम्म, माहौल को देखते हुए, संस्कार को देखते हुए गीत की प्रस्तुति करते हैं। हमारी माँ बहनें भी बिरहा सुनती हैं। हाँ, हाँ, तो हम लोग ऐसा सोच के जो है कि प्रस्तुति देते हैं कि इनको थोड़ा से बुरा न लगे। और अब महिलाओं की बात आई, काट रहा हूँ बात। जी जी तो चूंकि महिला बैठी हैं, जी तो उनकी भी गीत कहीं प्रस्तुति बीच में देते हैं, उनका धुन, उनके जो गीत होते हैं, जांच सारी, निर्वही, जोहर, कजरिया, जी 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 उसकी भी बीच में आप प्रयोग करते हैं अपने गीत? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों मैं उस तरह का कोई गीत सुनना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, भाई। एक लाइन। पारंपरिक हमारी माँ बहनें जो हैं जी, बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ, उनके पास कोई साजबाज नहीं होता है, हाँ, लेकिन फिर भी बहुत स्वर में गाती हैं। स्वर में गाते हैं। उनके गीत का अगर भाव दिल से सुन लीजिए जी। तो गहरे में उतर जाता है दिल में। हाँ, तो उसी तरह का कोई गीत अपने दर्शकों के लिए। हाँ, ये माँ बहनें भी गाती हैं गीत, है, हमारे गुरुजी भी गाते थे। हाँ, 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 और गाती हैं कि
और गेहूं बाल लईग सुगना बलम बिना पूरी का तरस। क्या बात है। गेहूं बाल लईग सुगना बलम बिना पूरी का तरस। सोने की थारे में जवना बनायूं, सोने की थारी अरे मैं जवना बनायूं। अरे जे वही ननद ननदोइया ननद जी के भैया दूसर के हुजे वही न पावे। वाह। जी जो बिंब आते हैं उन गीतों में, जी जी और जो संदर्भ आता है जी बड़ा मन को भाता है। जी भाव से भरा रहे। हाँ। जी, जब से इस विरहा में महिला कलाकारों की Entry हुई। प्रवेश हुआ जी है, तो कुछ लोगों का मत यह है कि थोड़ा से फुहारता बढ़ गई है। जी जी। उससे आपकी क्या राय है, सहमति है कि असहमति है? देखिए इसमें तो भाई हमारी पूर्ण रूप से सहमति है हाँ, कि बिरहा का मंच जो है ऑर्केस्ट्रा मंच बना दिया गया। वाह, सही है। समझ रहे हैं ना? हाँ, बिरहा का जो मंच होना चाहिए हाँ, वो एक संस्कारिक मंच है। हाँ, बिरहा कलाकार जो होता है पथ प्रदर्शक है, हाँ, हाँ, समाज जी, को जी। एक दिशा देता है। जी 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 हाँ, जी। और आज के नए परिवेश में कलाकार उस सभ्यता से हट गए हैं। जी। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो भाई हाँ हमारी तो असहमति है बिल्कुल सीधी सीधी। हाँ। महिलाओं का आना बुरा तो नहीं है, नहीं बुरा नहीं, हम बुरा नहीं लेकिन कह रहे हैं। अगर विरहा की जो सुचिता है, जी जो पवित्रता है, जी वो नष्ट हो रही है तो ठीक बात नहीं। जी 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 ना? जी जी बस मेरे कहने यही तात्पर्य यही, है। हाँ। और मैं महिलाओं को ये नहीं करूँगी बिरहा में क्यों आ गई। हाँ, वो आप भाई, आशा ये याद कला नहीं है, था। कला है। हाँ, हाँ कोई भी जो है कि है। कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो लोकप्रियता में एक क्षरण हुआ है जी विरहा की, जी लोकप्रियता में क्षरण हुआ हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसकी क्वालिटी में, गुणवत्ता में भी क्षरण हुआ है। जी जी हुआ है ना? जी गाने की जो सुचिता, पवित्रता जी और हमारा गाने का भविष्य, जिस पर तमाम संकट हमको दिखाई दे रहे हैं, वो कैसे बचे और हमारी अगली पीढ़ी तक यह विरहा कायम रहे। देखिए आने वाला समय तो बहुत ही दयनीय दिखाई पड़ रहा है। जी। अब इसको बचाने के लिए अब कैसे कह दें, कुछ खामियां जो पैदा हो गई हैं उस पर विचार करना अनिवार्य है। अगर विचार नहीं करेंगे तो बिरहा विधा जो है ये लुप्त हो जाएगी। जी। ठीक है। तो मधुकर जी, बस आखिर में जो हमारी इच्छा है, जी, और मुझको ये भी मालूम हुआ, आपने नहीं बताया अभी इस चर्चा के दौरान, जी आप कवि भी हैं। देखिए जी, फिलहाल मैं अपने आप को कवि नहीं मानता हूँ। ये सब हमारे गुरु की देन है, गुरुओं की देन है, माता पिता का आशीर्वाद है। पहले मैं जो है गुरु जी गीत और हमारे आदरणीय बड़े भाई ज्ञानचंद यादव हैं, हमारे गुरु भाई हैं, बड़े हैं, वो भी गीत लिखते हैं, तो उनकी गीत में गाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रयास करना चालू किया। मान लीजिए गुरुजी नहीं रहेंगे, भाई ज्ञानचंद नहीं रहेंगे, तब मैं कहाँ जाऊंगा। तो लिखना चालू किया टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा। जो लिखता उसे मैं भाई ज्ञानचंद जी को दिखा देता, जी, चेक करवाता कि देखो देखिए इसमें कोई खामी तो नहीं है। देखते वो, तो जहाँ एक आध शब्द कहीं कमी हो जाती थी तो बता देते यहाँ ऐसा कर दो, और सब ठीक है। तो धीरे धीरे जो है अपने काम भर के लिए लिखना चालू कर दिया। काफी गीत लिखे भी। और अब मान लीजिए हमने सोचा कि अगर जब लिखना चालू कर दूंगा
कभी हमारे भी अगर शिष्य होंगे हाँ, तब उन्हें हम क्या देंगे। जी 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 हाँ जी जी। तो इस उद्देश्य से कुछ थोड़ा बहुत लिखना चालू कर दिए, लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत, ये आप सबकी तो, देन है। खलीफा जी कम से कम एक आध दो शिष्य हैं भी ना। इस समय हमारे पास लगभग 8 और के हाँ, तो शिष्य हैं, 8 वही 8। बता रहा। जी जी अच्छा, तो भैया जी जान रहे हैं। जी जी हम तो जान रहे हैं ना। आखिर में जी आपकी रचना जी जो आपका प्रिय हो, ऐसा लगा कि बड़ा बढ़िया ही बन गया है, वही एक गीत का मुखड़ा सुना दीजिए। एक गीत हमने लिखा था जी। कि जब धर्म धरा से घट जाई, जब धर्म धरा से घट जाई, तब हरि का भजनिया के करी है। और जब धर्म धरा से घट जाए, क्या बात है। तब हरि के भजनिया के करी है। और जब सब ही राजा हो ही जई है, जब सब ही राजा हो ही जई है, तब खेती किसनिया के करी है। जब सब ही बहुत। तो ये आपकी रचना है। जी जी अब आपकी रचना पर गुरु जी की रचना भारी हो जाए, वो वाली सुना दीजिए। अरे गुरुजी हमारे रचना से मतलब है, गुरु जी की रचना में हमारी रचना। हाँ? सही बात है। हमारे गुरु जो है वो बहुत महान है। भगवान थे हमारे जो। और सच बताऊं आपसे, सच जी 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 जो कुछ है, जो कुछ मुझे मिला है, जी। उनकी बहुत ही बड़ी अहम भूमिका गुरु जी की हमारी। मैं अपने गुरु जी की इतना सेवा किया हूँ, उनके साथ 8 साल रहा भी हूँ जी। मैंने बहुत सेवा किया है। आज भी मुझे उनका दर्शन मिलता रहता है। जी। आप समझिए, बिल्कुल। जब भी हमें दर्शन मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ, जैसे आके बताते हैं कि तुम लिखो इसको, कुछ न कुछ मैं लिख लेता हूँ। जी। हाँ तो उनके तो बहुत गीते हैं। हाँ जी। उनकी गीतें हम लोग बहुत गाते हैं, बहुत पुरानी गीत अपने शुरुआत के जमाने में गाए थे वो। इसी भारत दरम्यान जन्म सबके, भगवान विधि विष्णु महेश, सबसे निराला मोरा देश। और सीता राधा गुलफाम हुए, राम घनश्याम किए, भक्तों का काम किए, भक्तों के काम। गंगा जमुना महान, गंगा जमुना महान, मेरे भारत किसान गुण गाए गणेश, सबसे निराला मोरा देश। तो उनकी बराबरी, गुरु जी की बराबरी भाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब शिव बाबू मधुकर जी, आप हमारे मंच पर आए, हमारे दर्शकों को अपने बारे में, अपने गुरु जी के बारे में तमाम बातें जो अनकही थी, अनसुनी थी, उन सारी बातों को आपने साझा किया। इसके लिए हम अपने मंच की ओर से और अपने दर्शकों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए, तो एक बार पुनः आपका भी धन्यवाद करते हुए अपने प्रेमी श्रोता बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।